हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतिये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये पाइन फ्रूट, एंड ये है पाइल नंबर 2, ये रोज़ का फ्लावर है, नेचुरल रोज़ फ्लावर। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये एक टाइमलेस एंड जेंडरलेस वीडियो है गाइस। टाइमलेस यानी आप जिस किसी भी वक्त इस वीडियो को देखेंगे ये वीडियो उस वक्त के लिए एप्लीकेबल है। जेंडरलेस यानी मेल फीमेल सभी जेंडर्स इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेटेड है, कमिटेड है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी वर्तमान क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, जैसे आपने पढ़ा ही होगा। एंड हम कर रहे हैं आज की रीडिंग शुरू। तो गाइज, आप जिस किसे भी मानते हैं, जिसकी आप पूजा आराधना करते हैं, प्रेयर्स कर ले, तो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो रीडिंग पॉजिटिव आएगी गाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये पाइन फ्रूट सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग यहाँ पर, ठीक है। एंड आज का हमारा क्या सवाल है गाइस कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर अगर बातचीत बहुत कम हो रही है आपके पर्सन के साथ आपकी, तो क्या उनकी वर्तमान भावनाएं हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। पहला कार्ड आया है चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं इसे थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। अरे वाह, टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। और देख लेते हैं, जस्टिस, थ्री ऑफ वैंड्स, क्या है करंट वर्तमान भावनाएं आपके पार्टनर की आपको लेकर। टेम्परेंस, मैं एक और कार्ड लूंगी यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ये बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, तो गाइस कहाँ से शुरू करूँ, बहुत कुछ नज़र आ गया है मुझे इस पाइल में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। चलिए गाइस, आप जिस किसी भी मानते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं, प्रेयर्स कर ले, ताकि मैं आपकी रीडिंग शुरू कर पाऊँ, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 सुनिए। सबसे पहले राशियों के बारे में अगर मैं बात करूं, फायर साइन नज़र आता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न नज़र आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड कुछ लोगों के लिए एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये राशियाँ निकल के आ गई है गाइस। एंड मुझे स्कॉर्पियो भी लग रहा है यहाँ पर। ओके, जो वर्तमान भावनाएं हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर, क्या है इस वक्त, ओवरऑल एनर्जी इनकी जो निकल के आ गई है वो है फाइव ऑफ वैंड्स की। फाइव ऑफ वैंड्स मुझे ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, खुश नहीं है वो अपने जीवन में, हर किसी के साथ पंगा ले रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। शायद आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत ही ज़्यादा ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस, माई वे और हाईवे इसे बताता है। एंड इसी मूड में, इसी एनर्जी में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है गाइस। तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले पास्ट की कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट की रीडिंग मैच होती है, मतलब ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ये रीडिंग आपकी है, एंड आप आगे फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। तो गाइज, ये पाइल किन लोगों के लिए है, मैं ये देख पा रही हूँ ये पाइल उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सोलमेट कनेक्शन में है गाइज, क्योंकि यहाँ पर
टू ऑफ कप्स का बेहतरीन कार्ड निकल कर आ गया है, जो ये बताता है कि आपके जो पर्सन है एंड आप है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन यानी ट्रू लव है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। लेकिन इस प्यार में मैं देख पा रही हूँ बहुत ही बुरे तरीके से थर्ड पार्टी ने अपनी दखल अंदाजी दे दी है। एंड ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई पर्सन नज़र आती है या नज़र आता है। एंड ये पर्सन कोई भी हो सकती है, हो सकता है इनके वर्क प्लेस पे, या फिर अगर ये ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे इन्हें मिले हैं, या फिर कोई असल में ही तीसरा व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर का मुझे एंगल यहाँ पर नज़र आता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आपके व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग किया है यहाँ पर क्लियरली गाइस, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग को मुझे यहाँ पर बताता है। एंड उसके बिल्कुल ही बगल में टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आप इस चीटिंग से, आप इस दुविधा से निकल के अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों तरीके से घायल हो आप गाइस। एंड आप सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हो, जो है अपने लाइफ में खुद को हील करना, बैलेंस करना। लेकिन किसी को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो गाइस, मैं ये देख पा रही हूँ। ट्रस्ट इशू बहुत ही ज़्यादा आप में आ गया है। एंड अपने फाइनेंसेस भी आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी जॉब ऑफ़र का, या फिर अगर जॉब है तो वहाँ प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो। ऐसे मुझे एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे इस वक्त करंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज़ जो नज़र आ रही है वो वेटिंग की नज़र आ रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, आप इस व्यक्ति का अभी भी वेट कर रहे हो गाइस। इतना इस व्यक्ति ने आपको चोट पहुँचाया है, फिर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप इसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो। एंड मैं आपको बताऊं तो आपके पर्सन भी देखिए, समझिए इस बात को, आपसे तो दूर चले गए हैं, ठीक है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या कम ही बातचीत करते हैं, बातचीत होती भी है तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपके पर्सन, मैं कहूँ, आपसे दूर जाके आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। एंड थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड देखिए, यहाँ पर तीन लकड़ियाँ हैं, तो इन्होंने तीन में से एक लकड़ी को चुन लिया है, यानी ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर गाइस? कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बताता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड वो वेट कर रहे हैं, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मे बी उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे थे, मे बी उनका जो कैरियर है वो उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो गाइस, दो लोगों के लिए मुझे ये पाइल नज़र आती हैं। कुछ लोगों के लिए उनके जो पर्सन हैं वो कैरियर की वजह से, कैरियर को स्टेबल करने के वजह से आपसे दूरी बनाए रखे हुए हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, बिज़ी चल रहे हैं। क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, जो ये बताता है कि इस व्यक्ति ने कैरियर में बहुत साल मेहनत किया है, लेकिन उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है जैसा उन्हें मिलना चाहिए था। अगर आप स्टूडेंट है, ये वीडियो देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आप किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जो या तो आपका अनकन्फेस लव है, यानी आप जिसे ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे आप पहचानते हो उन्हें, अनकन्फेस लव भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी बता दिया है आपने, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की क्या डिसीजंस होंगी आपको लेकर। आपको पता है गाइस कि इस व्यक्ति के साथ जिनका अनकन्फेस्ड है, आपको शायद पता है कि अगर इस व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कास्ट एंड कल्चर का भी कुछ अलग हो सकता है आप दोनों के बीच में, या शायद कोई यहाँ पे मैरिड है जो अनमैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ जैसे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है। एंड इतना ज़्यादा प्यार होते हुए भी गाइस, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं और अट्रैक्ट हो गए, एंड सच में उन्होंने आपको चीट किया है।
जिस वजह से आप खुद को हील कर रहे हो, रिकवरी मोड में हो, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, आपको तो अभी भी बिलीव नहीं होता है कि ये कैसे जा सकते हैं, इसलिए आप अभी भी इंतज़ार में हो, प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि कैसे इस पर्सन की दिल की बातें आप जान सको, कैसे हालातों में है आपके पर्सन आपके बिना। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, आपके जो पर्सन है ना वो बड़े ही इमेच्योर एनर्जी में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है जो ये इमेच्योर एनर्जी को बताता है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बताता है कि विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, अगले 1 महीने के अंदर ही आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके पास कुछ एक ऑफ़र लेकर आएंगे, या तो बातचीत करेंगे मैसेंजर के द्वारा। पेज मुझे मैसेंजर, सोशल मीडिया इस चीज़ को दिखाता है, लेकिन ये जब आएंगे ना तो डेफिनेटली सॉलिड स्टेबल कुछ ऑफ़र लेकर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, एंड आप उससे ऑलरेडी शायद आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो आपको कहीं से पता ज़रूर चला है, इसलिए आप रिकवरी मोड में हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइज़ ये तो थी पास्ट की एनर्जी। तो फ्यूचर सुनिए गाइज़, टेम्परेंस कार्ड से ही शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एनर्जी में खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग या मेडिटेशन नहीं ले रहे हैं, खुद ही आप अपने घर में हीलिंग मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। अपना रूट चक्रा यानी ट्रस्ट इशू पे काम करे गाइस, ताकि ये पर्सन या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए डिज़र्विंग हो एंड आपके पास प्यार बांटने के लिए आए, देने के लिए आए, ऐसा ना हो कि आप उसे एक्सेप्ट ही ना करो, है ना, उसे तमाम एग्ज़ाम्स ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट दोनों तरफ बराबरी का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बराबरी का कार्ड यानी बैलेंस का कार्ड आ गया है। देखिए इस कार्ड में एक व्यक्ति ने एक पैर अपना ज़मीन पे, एक पैर पानी पे रखा है, जिसका ये मतलब है कोई भी आपके जीवन में आता है उसको तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है उन्हें, लेकिन इमोशंस भी देने हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। एंड देखिए आगे चल के अगर आप जल्दी से इमोशनल नहीं हो जाते हैं रिश्ते में, तो मैं ये देख पा रही हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी दोनों तरीके से ही आगे चल के ये रास्ता सन यानी ब्राइट हैप्पी डेज क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस जीवन में। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ गया है जो ये बताता है आपकी तरफ कोई नया कनेक्शन आ सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कोई इमेच्योर या फिर यंग पर्सन, आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अगर उनकी एज कम है तो बहुत मेच्योर्ड है, और अगर एज आपकी बराबरी है या आपसे ज़्यादा है तो ये आपसे इमेच्योर है, यानी बहुत बच्चे जैसा साफ दिल है इनका, लेकिन आपको लेकर ये सीरियस है गाइस। मैं कुछ ऐसा कनेक्शन देख पा रही हूँ। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में अगर आप हो गए थे ना गाइस कुछ लोगों के लिए, तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, क्योंकि देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स फेस कर रहा है 2 ऑफ कप्स को, एंड 2 ऑफ कप्स सोलमेट एनर्जी को बताता है। ऐसा एक बंदा जो आपसे शादी करेगा, घर परिवार बनाएगा एंड डिवाइन इन दोनों को साथ में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पहले कोई कार्मिक लेसन्स है आपके, इसी वजह से वो कार्मिक लेसन कंप्लीट आपको पहले करना है, जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है। ठीक है गाइस, तो यस, जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे एंड हील होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक नया कनेक्शन यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी बेहतरीन कार्ड है एंड वो भी चैरियट के साथ। तो आपके फाइनेंसेस को लेकर मैं बता दूँ कि नेक्स्ट 1 मंथ जो होगा ना, वो आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा, चैरियट का कार्ड बहुत ही लकी कार्ड होता है कैरियर को लेकर, एंड मैं ये मानती हूँ जब चैरियट का कार्ड एक कैरियर रीडिंग में आ जाए तो इसमें 4 चांद लग जाती है, यानी आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति बनते हैं। अगर जॉब या इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसे क्रैक करेंगे, अगर एग्ज़ाम्स भी है तो उसे भी आप क्रैक करेंगे सक्सेसफुली। आप लोगों को पहचानना सीखेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, एंड अपने लाइफ में अपना सब कुछ इंडिपेंडेंट होकर खुद संभालेंगे आप। इसी वजह से फाइनेंसेस भी आपके एंजल्स, देखिए यहाँ पे एंजल का एक हाथ है एंड पेंटिकल बना हुआ है, तो डेफिनेटली एंजल्स भी आपको मदद करना चाहते हैं
इसी वजह से पेंटिकल्स यानी आपकी तरफ एक नया जॉब ऑफर या ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन की परिस्थिति बन सकती है द नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपसे अगर दूर है, अनकन्फेस लव है, तो आपका वेट कर रहे हैं वो कि आप फर्स्ट मूव लो उनके तरफ। वैसे तो चाहते हैं 3 ऑफ वैंड्स के ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स का आ जाना, वैसे तो चाहते हैं ये कि न्यू तरीके से रिश्ते को शुरू करना। अगर बातचीत ऑलरेडी हो रही है लेकिन कन्फेस नहीं किया है तो ये चाहते हैं नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना। एंड अगर ऑलरेडी कन्फेस्ड है एंड ये आपसे बात करते करते दूर चले गए थे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर फिज़िकली आप दोनों अलग अलग शहर में हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपके पर्सन आपको बड़े ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में छोड़कर गए हैं, शायद वो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। जस्टिस का बेहतरीन कार्ड यहाँ पर आया है जो ये बताता है, ये कार्ड कब आता है पता है गाइज, ये तब आता है जब आपके साथ अन्याय हुआ हो, जब आपने रिश्ते में एफर्ट दिया हो फिर भी आपको वो परिणाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, तब आता है जस्टिस का बेहतरीन कार्ड। तो आपके पर्सन आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, जस्टिस दिलाना चाहते हैं। एंड इसी वजह से 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है जो ये बताता है जो तमाम परिस्थितियाँ हैं, जो तमाम लोग हैं जो आप दोनों को दूर करते हैं, अलग करते हैं ना गाइस, ये उन सभी परिस्थितियों से इस वक्त फाइट कर रहे हैं, एक एक करके फाइट कर रहे हैं ताकि वो आप तक आ पाए एंड आप दोनों का यूनियन हो जाए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स यूनियन को बताता है, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ यूनियन करना। कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ। अगर ये चीट करके गए हैं ना गाइस तो कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स की क्या करंट वर्तमान भावनाएं हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इनडिसिशन, क्या है वर्तमान भावनाएं, गॉडेस ऑफ द मून, कुछ और कार्ड्स, कम्युनिटी, स्टॉर्म वार्निंग एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, समझ आ गया गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, डोर टू स्पिरिट, वेरी नाइस। ओके, तो सबसे पहली बात उनकी क्या वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर। तो गाइस देखिए, जो लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है ना, तो उन्हें पहले से आई फील स्टॉर्म वार्निंग, यानी आपको साइंस एंड सिंबल्स मिलते थे पहले से ही कि ये कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं है। एंड फिर भी आप इनडिसिशन में थे कि पता नहीं इस कनेक्शन में आगे रहना चाहिए या नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा था मूव ऑन करें या रुक जाए। तो स्टॉर्म वार्निंग यानी टावर का कार्ड होता है जो ये बताता है कि डेफिनेटली ये डेस्टाइन था आपके जीवन में होना। एंड इससे आपको एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी इंट्यूशन की कैसे आप सुने, राइट। तो मैंने ये कार्ड्स निकाले थे पूछने के लिए कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। तो मैं बता दूं, अगर ये थर्ड पार्टी में भी गए हैं ना गाइस तो वहाँ पर ये खुश नहीं है, इसी वजह से स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है। क्योंकि देखिए, आपसे तो दूर चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है फिर, है ना। ये कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी को लेकर गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी इस वक्त नहीं बन रही है, तमाम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन का नहीं बन रहा है थर्ड पार्टी के साथ, एंड जिस वजह से ये अब इनडिसिशन में है एंड अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे फोकस करना चाहते हैं। ये बस इतना, थर्ड पार्टी से तो ये डेफिनेटली निकलेंगे गाइस, लेकिन ये बस सोच रहे हैं कि आपके पास अभी आए या रुक जाए, ये इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर भी देखिए थर्ड पार्टी क्लियरली निकल के आ गया है जो है कम्युनिटी का कार्ड। मुझे थर्ड पार्टी के साथ साथ ये भी बताता है ये गाइस कि आपके जो पर्सन है ना डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है
कि शादी करना, एक घर बनाना, यहाँ पे देखिए घर बना हुआ है तो घर सेटल करना, ये बताता है 2 ऑफ कप्स, यानी जन्मों जन्मों तक बंध जाना किसी के साथ प्यार से, शादी करके, रिचुअल्स करके। तो कम्युनिटी का कार्ड भी मुझे रिचुअल्स को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है डेफिनेटली अपने फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड भी आ गया है। एंड बिल्कुल कम्युनिटी कार्ड के ऊपर देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन है, 4+3 नंबर 7, यानी वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाना एंड आपके प्रोवाइडर बनना, यानी आपको आकर वो तमाम खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड इसीलिए आपके काबिल बन रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिए गाइस, 4+3 नंबर 7 यानी वेटिंग का टाइम होता है एंड यहाँ पे भी है नंबर 7 वेटिंग। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे एक पर्सन है जो एक्शन नहीं ले रहा है, बैठा हुआ है हाथ में कॉइन पकड़े। इसका ये मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो इसीलिए बैठे हैं कि अपने फाइनेंसेस को पहले स्टेबल कर ले, इसी वजह से 4+3 नंबर 7 यानी वेट कर रहे हैं। एंड किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो नंबर 7 कम्युनिटी, यानी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर आपको खाना खाने का शौक़ है तो आपके साथ खाना बनाना चाहते हैं। पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था क्यों आया, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आउटकम के लिए कुछ कार्ड्स निकाले थे, तो मुझे ये कार्ड आया है गॉडेस ऑफ द मून एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो गाइज देखिए आपके पर्सन गए तो है एंड इस बार जब वो वापस आएंगे ना तो आप भी उन्हें जल्द से जल्द एक्सेप्ट नहीं करोगे। 5+2 नंबर 7 आप भी उन्हें वेट करवाओगे अगर वो वापस आते हैं तो। क्यों, क्योंकि अब आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके जीवन में हो रही है, जो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बताता है। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो या हो जाओगे ना गाइस कि आपके पर्सन एकदम शॉक में आ जाएंगे कि मानिए आप कुछ सोच रहे हो एंड आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, फिर वो एकदम से चुप हो जाएंगे क्योंकि वो आपके एनर्जीज़ को इतना हाई देखेंगे कि आप एकदम गॉडेस जैसा बन जाओगे आप। तो आप जब अपने पर्सन से बात करोगे एंड वो अगर चुप हो जाते हैं ना तो आप उनके बातों को एकदम से पकड़ लोगे, यानी अपने इंट्यूशन से। तो वो काफ़ी डर जाएंगे, प्रोवोक हो जाएंगे कि ऐसी क्या ताकतें आ गई है आप में कि आप उनके बिना बात कहे ही आप उनके बातों को समझ जाते हो। एंड ये अक्सर होता है गाइस सोलमेट कनेक्शन में, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर डेफिनेटली सुधरने वाले हैं गाइस। एंड उसके साथ साथ एक देखिए यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं, बर्ड्स है, यानी एक शांति का माहौल जो है आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे नंबर 3 है जो एक्सपेंशन को दिखाता है। तो यदि आप सिंगल है, अनकन्फेस लव है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 1 मंथ में कन्फेस हो जाएगा। उसकी वजह से थोड़ी सी लड़ाई, क्लैशेस भी हो सकते हैं, लेकिन कन्फेस हो जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड जो लोग सेपरेटेड है मैं उनके लिए देख पा रही हूँ कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद आपको नज़र आएगी। अपने फाइनेंसेस पे आप काम तो करोगे ही, लेकिन एकदम गॉडेस जैसे बन जाओगे, यानी कॉन्फिडेंस की कमी आप में बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको सिखा कर गई है उससे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। कुछ एंजल गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। एंजल गाइडेंस, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अरे वाह, 2 और कार्ड फिर समझाऊंगी। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो नेक्स्ट 1 मंथ कुछ तो ज़रूर होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, हाँ ये कॉन्फर्मेशन है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अरे वाह, वेरी नाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पर तीनों जो कार्ड्स आया है मुझे एक ही चीज़ बता रही है कि एंजल्स आपको एश्योर करना चाहते हैं कि अभी भी कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। यानी अगर इस वक्त स्टॉर्म चल रहा है आपके जीवन में, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है।
आप इससे बाहर निकलोगे, क्योंकि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर के पास वो तमाम ताकतें हैं, मदर यूनिवर्स के पास वो तमाम ताकतें हैं कि आपको इस परिस्थितियों में से बाहर निकाले। स्पेशली जिनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, मैं उनके लिए कहूँगी कि अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन सिर्फ उनके पास ही रहेंगे, क्योंकि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी भी कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया था कि कुछ लोग हैं जिनका अनकन्फेस्ड लव है, एंड जो बहुत दिन से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए ये क्लाइमैक्स सिचुएशन, यानी एक ऐसा वक्त जब डर लगेगा लेकिन फिर भी आप कह दोगे फाइनली उस पर्सन को, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो क्लाइमैक्स आपके रिश्ते में डेफिनेटली आएगा, यानी आप डेफिनेटली अनकन्फेस लव है तो एक्सप्रेस करोगे, एंड जिसकी वजह से इमोशंस आर रनिंग हाई। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखें, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं, यानी आपके इमोशंस एकदम से आपके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि शायद आप रोने लगते हो, घबरा जाते हो। तो ऐसा नहीं बनना है, गॉडेस की तरह बनना है, यही आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। एंड देखिए यहाँ पे भी एंजल कार्ड में डोर टू स्पिरिट आया था, यानी डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। 3+2 नंबर 5 बदलाव को बताता है, एंड यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक नंबर 5। देखिए कैसा मैच होता है रीडिंग। तो दोनों जगह नंबर 5 आने का ये मतलब है कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। इस सिचुएशन में बदलाव डेफिनेटली आएगा, एंड आपका जो पर्सनल जीवन है उसके जो इश्यूज़ है, यानी अगर पर्सनल जीवन में आप खुश नहीं हैं इस वक्त, स्पेशली इमोशनल जीवन में, कर्क राशि इमोशंस को बताता है। तो अगर इमोशंस में खुश नहीं है, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे सल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, या रास्ता मिल जाएगा कि आपको किस रास्ते चलना है। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा रोज़ सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो आज का हमारा सवाल है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या वर्तमान भावनाएं हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर। सो टैरो कार्ड्स, मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर है यहाँ पर, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से। वो जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं, क्या वर्तमान भावनाएं हैं उनके, हमें डिवाइनली गाइड करे टैरो कार्ड्स। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 10 of wands, 5 of swords। क्या सोच रहे हैं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर के लिए टैरो कार्ड्स, हमें डिवाइनली गाइड करें। 4 of wands, 8 of swords, Knight of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Swords। ओके गाइस, तो ये किन लोगों के लिए रीडिंग है, सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर साइन निकल के आ गया है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद मुझे यहाँ पर फायर साइन नज़र आता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अर्थ साइन यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन नज़र आता है। यहाँ पे वाटर साइन नहीं है,
यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, फिर भी रिगार्डलेस ऑफ साइन अगर ये पास्ट की वीडियो आपसे मैच हो जाती है तो आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कप्स की कमी मुझे इमोशंस के कमी को बताता है। तो जो कोई भी लोग इस पाइल को देख रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं आप मैरिड नज़र आते हो एंड इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पर, जिस वजह से आप अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पर्सनल जीवन में तो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन फाइनेंसेस भी आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत सारा एफ़र्ट एंड मेहनत कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी आपकी जो पेंटिकल्स है, फाइनेंसेस है, वो काफ़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही है। तो इसी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन में हो आप पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ऐसा आपने आखिर किया क्या था कि लाइफ आपको इतना ज़्यादा तंग कर रही है। ना ही फाइनेंसेस ठीक है और ना पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में मैं आ जाती हूँ गाइस, मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए चीट किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई और गुंजाइश है ही नहीं, थर्ड पार्टी के लिए चीट किया है। ये आधे लोगों के लिए है एंड बाकी आधे लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली फैमिली के बातों में आकर कहीं और अरेंज्ड मैरिज या तो कर लिया है या करने वाले हैं, इसी वजह से आपको छोड़कर गए हैं। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइस। सो मैं बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ फील कर पा रही हूँ। बहुत दुख होता है ऐसा देखकर कि आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से। 4 ऑफ वैंड्स, आप इस व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, यानी अपने शरीर का आधा हिस्सा जो आपको पूरा करता हो, ये ऐसे आधे हैं। इतना ज़्यादा आपने प्यार किया इस पर्सन को, लेकिन फिर भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ फैमिली में बहुत सारी गॉसिप्स है। फैमिली में डेफिनेटली ऐसी कोई बात हो सकती है कि या तो कोई ज़्यादा रिच है एंड कोई फाइनेंशियली कम है, या फिर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एंड कोई दूसरा फाइनेंशियली बहुत रिच है। तो दो फैमिली का जो स्टेटस है वो मुझे थोड़ा सा अलग नज़र आता है। ऑल्सो एक फैमिली के जो माता पिता है वो बड़े बिंदास है, खुश है, साफ दिल के हैं, लेकिन एक फैमिली के जो माता पिता है वो काफ़ी पैसे रुपयों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। एंड वो चाहते हैं कि अपने बच्चे की शादी ऐसे ही घर में हो जहाँ पर वो सेटल रहे, सेटल हो जाए, या सेटल होने के बाद वो शादी कर ले। माता पिता देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक साथ आ जाना ये बताता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने माता पिता से बातचीत कर रहा है एंड उसके माता पिता उसको शादी करने के लिए कह रहे हैं, अरेंज मैरिज करने के लिए कह रहे हैं। तो गाइस यही परिस्थिति हो गई है जिसकी वजह से क्लियरली मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो भाई थर्ड पार्टी यानी एक्चुअल चीटिंग ही हो गया है, यानी आपको धोखा देकर, आपको छोड़कर आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया, यानी आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली पूरे तरीके से टूट गए एंड आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के एनर्जी में हो गाइस कि हाथ है फिर भी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, अपने पर्सन से अपने दूरी बना ली है, बात नहीं कर पा रहे हो। आपको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर लिया है या शादी की बात कर दी है, जिसकी वजह से आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो, यानी एकदम से ओवर थिंकिंग, अपने आँखों पे पट्टी बांध ली, आप देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था इस पर्सन पे, आपने इतना ज़्यादा प्यार किया था इस पर्सन को एंड आपको इसी पर्सन ने आप ही पे इल्ज़ाम लगाकर, आप ही से झगड़ा कर कर, कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे या तो ये सेपरेट हो गए, डिवोर्स ले लिया, या तो आपसे दूर चले गए एंड किसी और से शादी कर लिया। ऐसा ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो एक एंगल है फैमिली का, जहाँ पर फैमिली वालों की वजह से आपके पर्सन दूर हुए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है। एंड दूसरा एक्चुअली किसी के पर्सन ने किसी और से ही शादी कर लिया है, जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है। तो जो फैमिली के दबाव में आकर दूसरे जगह शादी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
ट्विन फ्लेम जर्नी यानी आप ही के शरीर का आधा हिस्सा। एंड आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप एक अवेकन सोल है, लेकिन आपके पर्सन की अभी भी अवेकनिंग नहीं हुई है गाइस। बहुत जल्द उनकी अवेकनिंग शुरू होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी उनकी नहीं बन रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी के साथ उनका इस वक्त हो रहा है। विचार में मतभेद, बहुत ज़्यादा ताना, अ, बुरा भला बातें कहना सुनाना, ऐसा सब कुछ चल रहा है इनका थर्ड पार्टी के साथ। समझिए इस रीडिंग को गाइस। थर्ड पार्टी में तो आपको डाल के चले गए हैं, है ना? तो फिर किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? तो ये थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं गाइस। एंड जिस वजह से आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन ले, यानी 6 ऑफ वैंड्स सबकी सहमति से आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। 10 ऑफ वैंड्स यानी सोच सोच के वो परेशान हो गए हैं कि आपकी तरफ कैसे आए। देखिए वो बिल्कुल तैयार है आपकी तरफ आने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट एक्शन को बताता है एंड पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये आपकी तरफ स्टेबिलिटी का एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त इनके सोच में है। एंड क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जैसे बताया इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है या होने जा रही है। तो मैं बता दूँ गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी पेरेंट्स की वजह से ये अगर आपको छोड़कर गए हैं ना किसी और के लिए, तो इनकी वापसी मुझे नज़र आती है, लेकिन इसे टाइम लगेगा। 1 ईयर का टाइम लग सकता है गाइस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैरिड है, आप समझिए गाइस। तो मैं भी नहीं चाहूँगी किसी मैरिड जीवन में किसी का प्रॉब्लम आ जाए, राइट? आप भी नहीं चाहोगे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसके साथ मैरिज भी हुई है ना, वहाँ पर भी ये खुश नहीं है गाइस। जिसके साथ मैरिज हुई है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। शायद कोई फ्रॉड या डिसीट या फिर पैसों की वजह से इनकी शादी वहाँ पर हो गई थी गाइस, लेकिन ये वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इनके अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो रही है। एंड ये अपने माता पिता को अपना डिसीजन बहुत जल्द सुनाएंगे कि ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये इस शादी को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आई नो बहुत ही एक्सट्रीम रीडिंग है गाइस, लेकिन पता नहीं, शायद मेरे व्यूवर्स में से कुछ लोग हैं जो जिनके साथ ऐसी परिस्थिति है, नहीं तो ऐसे कार्ड्स नहीं आते यहाँ पर। तो येस डेफिनेटली ये उस शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जैसा ये छोड़ कर गए थे ना, थर्ड पार्टी के पास शादी कर ली थी माता पिता की बातें सुन के, उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और है। इस वजह से यहाँ पे पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का है। मतलब अपने पर्सन के साथ पैसे रुपयों के लिए शादी कर लिया, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं और कनेक्शन है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। यानी आपके पर्सन को ही थर्ड पार्टी में डाल दिया गया है। एंड इस वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एंड वो तो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन के साथ उनकी शादी हुई है, तो वो खुश नहीं है गाइस। देखिए यहाँ पर एक विकेड पर्सन है जो सबकी तलवारें गिरा रहा है, यानी सोचने की क्षमता को गिरा रहा है। एंड फिर भी वो कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए जा रहा है। यानी आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में है गाइस, ये मैं बता दूँ। एंड वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स के साथ ये हो सकता है कि आप किसी डिवोर्सी के साथ डील कर रहे हो। एंड वो जो डिवोर्सी पर्सन है, शायद उनका जो कोर्ट केस है वो अटका हुआ है। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी चाहते तो है कि आपके साथ हर परिवार मेंबर के साथ आपको रिस्पेक्टफुली अपने घर ले जाए, यानी अरेंज मैरिज की तरह आपसे शादी करे। लेकिन पहले के परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी है ना गाइस कि ये धक्का मार रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि वो उस परिस्थितियों से निकले, लेकिन बातें अटकी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टक डिसीशन या फिर स्टक एक्शन को दिखाता है। तो ये वहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मे बी कोई कोर्ट का मामला हो, ऐसा कोई मामला हो जहाँ पर इनकी चलती ही ना हो, यानी इनके हाथ से बाहर। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर तो डिवोर्स केस भी नज़र आता है विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड पार्टी के वजह से, फैमिली के वजह से डिवोर्स ही हो गया।
एंड उसके बाद भी आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप खुद एक हीलर है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है, तो आप खुद एक हीलर हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हैं आप, यानी खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या टैरो कार्ड सीख रहे हैं एंड अपने ट्विन फ्लेम को तलाश रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एंड चाहते हैं अपने पर्सन के साथ एक क्लैरिटी कॉन्टैक्ट, ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए, रीयूनियन हो जाए एंड रिस्पेक्टफुली ये चाहते हैं, रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट चल रही है आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आप शादीशुदा भी है ना, तो मैं ये देख पा रही हूँ घर में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इन लॉज के वजह से। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे जो बता रहा है, दिखा तो रहे हैं आपकी बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गॉसिप चल रही है फैमिली के अंदर, जिसके वजह से आप खुश नहीं हैं। शायद कुछ कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन थेफ्ट यानी चोरी का इल्ज़ाम भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अपने रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करना, ऐसा मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी सबके लिए देख पा रही हूँ। तो देखिए, अगर आप रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड्स, एस न्यू बिगनिंग को बताता है, सोर्ड विक्ट्री को बताता है। तो ये विक्ट्री आपको कैसे मिलेगी? आपको इमोशंस को त्याग कर अपने माइंड यानी इंटेलेक्ट को इतना शार्प एंड मज़बूत बनाना होगा गाइस, कि कोई भी पर्सन आपको कभी डाउन ना कर पाए। एंड आपको मैनिफेस्टेशन भी करना है। एस ऑफ सोर्ड मैनिफेस्टेशन को बता रहा है मुझे यहाँ पर। ये कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन करके अपने माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाओ, आगे बढ़ पाओ। एंड जितना जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, उतना उतना ही आपके पर्सन जल्द से जल्द इस 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी फैमिली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अब ये फैमिली सिचुएशन या तो आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं, या जिनकी शादी किसी से हो गई है या होने जा रही है, तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे गाइस। बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन होगा ज़रूर। विद इन 1 ईयर ही हो जाएगा एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे एक सिग्निफिकेंट चेंज यानी बदलाव नज़र आता है। एंड नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही आप शायद कुछ ऐसा रास्ता अपना लो अपने जीवन में, इस वीडियो को देखने के 1 महीने बाद, कि आप ही मतलब क्लैरिटी से चीज़ों को देखना पसंद करोगे। आपको घुमा घुमा कर बातें पसंद नहीं होगी, बिल्कुल क्लैरिटी आपको चाहिए होगा एंड क्लैरिटी ही आप पसंद करोगे एंड जो आपको मिलेगी भी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है। चलिए कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। 5th चक्र, क्या करंट फीलिंग्स है। 2nd चक्र, पेशेंस, मैंने कहा ही था पेशेंस। तो पेशेंस आ गया है गाइस, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सॉल्व होने में, क्योंकि आपको भी पता है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो यहाँ टाइम लग सकता है। जिनका ऑलरेडी डिवोर्स भी हो गया है ना गाइस, मैं आपको बताऊँ, अगर फैमिली इशू की वजह से डिवोर्स हुआ है ना, वहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस नज़र आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो दो एंजल्स का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल एरियल्स। तो यूँ ही आर्कएंजल्स नहीं आ जाते हैं, इसका मतलब एंजल्स आपके साथ हैं। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइस, 3 + 6 नंबर 9 एंड नंबर 9 कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। 2nd चक्रा डायरेक्टली पैशन, मैरिज, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो आपके पैशन या मैरिज के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना गाइस, वो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेस करेंगे कि आप बातचीत करके उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओ एंड आपके पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप जाएंगे, मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन खुद आएंगे आपके पास एंड ये क्लैरिटी देंगे। लेकिन वही बात है ना गाइस कि थोड़ा सा सब्र यानी पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। 1 + 6 नंबर 7 वेटिंग का टाइम होता है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, क्या करंट भावनाएं हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। गॉडेस ऑफ द मून, एंग्जाइटी,
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक, अरे वाह, द सन। बहुत खुशी हुई मुझे ये कार्ड को देखकर, द सन आ गया। तो देखिए परिस्थिति जो भी हो ना गाइज, मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है जो विक्ट्री को बताता है, यहाँ पे सन है जो बताता है ब्राइट हैप्पी डेज, यानी जो भी आप कर रहे हो ना मैनिफेस्टेशन, उसमें जीत आपको मिलेगी, जीवन में खुशियाँ, क्लैरिटी, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी गाइज। कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो यूँ ही नहीं आते, यहाँ पे इतने सारे एंजल्स भी आ गए हैं, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो इस वक्त पेशेंस एंड स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है गाइस। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपके बारे में जब भी सोच रहे हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं फिर भी आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो आपको ना डेफिनेटली 7 चक्रा हीलिंग करना चाहिए। इंटरनेट पे ढेर सारे वीडियोस हैं 7 चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे चक्रा का कार्ड है, यहाँ पे चक्रा का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेंथ रूट चक्रा को बता रहा है। तो इतने सारे चक्रा के कार्ड्स निकल के आ गए हैं गाइस, जो कोई इत्तेफाक नहीं है। तो अगर आपको ये अपने सोच से, ठहराव से अगर इस परिस्थिति को जीतना है ना गाइस, तो सब्र रखना होगा, स्ट्रेंथ बनाए, हिम्मत बनाए रखना होगा, एंड दिमाग से सोचना पड़ेगा गाइस। दिल से सोचोगे ना तो गलतियां हो सकती है, दिमाग से सोच के अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में सेल्फ लव करते हुए मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो। यही आपको कहना चाहते हैं एंजल्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए सन का कार्ड है, यहाँ पे एक लेडी है जो सन बाथ ले रही है। सन बाथ यानी एनर्जीज़ को आपको क्लेंस करना है, जो भी परिस्थितियाँ हुई हैं ना पास्ट में, उससे आपको हील होना है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ आप हील होंगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ। मैं ये देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगा, या तो आपकी कैरियर को लेकर, सन जॉब को भी दिखाता है, तो शायद जॉब नया मिल सकता है जिसकी वजह से आप बिज़ी रहो वहाँ पर, आपका मन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे वहाँ पर। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, एंड शायद इस नौकरी के वजह से आपको स्ट्रेंथ यानी हिम्मत मिले। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स के आपको लेकर। तो एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर है वो यहाँ पर है, पाइल नंबर 2 के व्यूवर है यहाँ पर, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए एंजल्स आपकी तरफ से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस। एक और कार्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक और कार्ड, 2 आ गया, दोनों ले लेती हूँ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वेरी नाइस। इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके सो गाइज, मैं आपको बताऊँ, एंड यहाँ पे भी आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस। तो यस गाइज, देखिए डेफिनेटली ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि ऐसे कार्ड्स निकले हैं। मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकती हूँ कि नेक्स्ट 1 मंथ में आप खुद के लिए कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लोगे जिसके वजह से आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे गाइस। ऐसा नहीं है आप इस पर्सन को भूल जाओगे, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करोगे एंड आप अपने लाइफ में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करोगे, अपने फाइनेंसेस, सेल्फ लव पे आप ध्यान देना शुरू करोगे। एंड इसी वजह से एंजल्स भी आपको कह रहे हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यानी जैसे ही आप इस वक्त जैसे उठते हैं, अपने पर्सन को याद करते हैं, रोते हैं, फिर सोचते हैं क्या होगा, फिर नाखुश होकर शायद नौकरी ढूंढते हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है गाइस, वहाँ से हट के कुछ करना है। तभी जाके देखिए ये 2 लाइंस मिल रहे हैं, एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी आप दोनों का भी जो पाथ है, ट्विन फ्लेम पाथ है आप दोनों का, आप एंड आपके पर्सन तभी एक जगह मिल पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे एंड अपने ऊपर सेल्फ लव एंड मेहनत करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यस, अगर बातचीत नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप परेशान होते हो,
एंड आप सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे होंगे आपके पर्सन आपके बिना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड जैसे ही मैं ये कह रही थी, घड़ी में टाइम 2222 हो रहा था, जो एक एंजल नंबर है, जो रीयूनियन का कार्ड भी होता है। तो रीयूनियन आप दोनों का हो सकता है गाइस। इसी वजह से एंजल्स आपको रीएश्योर कर रहे हैं कि आप एंड आपके प्यारे जनों सेफ है, ठीक हाथों में है, टेंशन ना ले, एंजल्स हैं उनके साथ। स्ट्रेंथ उन्हें मिलेगा इन सारी परिस्थितियों से लड़ने का, स्ट्रेंथ उन्हें मिलेगा, एंग्जाइटी से वो बाहर आएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको गॉडेस बनना पड़ेगा, यानी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आने वाले 1 महीनों में क्या होगा गाइस, तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यानी देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, उस डार्कनेस से निकलकर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की ही होने वाली है गाइस। इसलिए यहाँ पर बर्ड्स आया है। एंड आप देखिए यहाँ पे एनर्जीज कितनी लाइट हो रही है ना। इसका मतलब एंजाइटी जो है ना इस वक्त, वो धीरे धीरे करके चली जाएगी। एंड यहाँ पे एक लाइट प्लेफुल सिचुएशन आप दोनों के जीवन में डेफिनेटली आएगा। हाँ, तो आपको ये कहा गया है, ये सारी चीज़ें इजी नहीं हैं। इसी वजह से आपको इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर अबंडेंस को दिखाता है, हार्ट चक्रा को भी दिखाता है। तो आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना है गाइस, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपने जो सोचा है ना इस कनेक्शन को दोबारा पाना, तो प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं। मैंने आपको यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड देख के यही कहा था कि इमोशनली सोचेंगे तो शायद कुछ बिगड़ सकता है। प्रैक्टिकली यानी दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, तभी जाके सन यानी ब्राइट हैप्पी डेज रीयूनियन होगा। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपके पर्सन कुछ एग्जिस्टिंग सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे एंड आप भी अपने पर्सन को पा लोगे। यानी आपकी पर्सन भी खुश, आप भी खुश, ऐसा मुझे एक विन विन आउटकम दिखाई दे रहा है आप दोनों की सोलमेट आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही बहुत प्यारे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं एंड आपके साथ जुड़ी रहूं। तो मैं दोबारा आऊँगी गाइस, फिर से ऐसा ही एक क्रिएटिव टॉपिक पे रीडिंग लेकर। एंड आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि कौन सी पाइल आपकी रेजोनेट हुई है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। एंड मुझे आप अगर लिखते हैं, बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं उन लोगों के लिए प्रेयर्स डेफिनेटली करती हूँ कि उनका रियूनियन हो जाए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड लव यू लोड्स, बाय बाय।